हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी के अड्डा में। आज के वीडियो में हम आपको 17 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न बताने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न है कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एक कूलाम में 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक कूलाम में 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए। तो उसका उत्तर हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो कि एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित होने से प्राप्त करता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित होने से प्राप्त करता है, वह इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। तीसरा प्रश्न है कि संधारित्र किसे कहते हैं। संधारित्र किसे कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा संधारित्र एक ऐसा समायोजन है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है, संधारित्र कहलाता है। चौथा प्रश्न है धारा घनत्व। धारा घनत्व विशिष्ट चालकता तथा विद्युत क्षेत्र के बीच परस्पर संबंध लिखिए। धारा घनत्व विशिष्ट चालकता तथा विद्युत क्षेत्र के बीच परस्पर संबंध लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा विशिष्ट चालकता बराबर धारा घनत्व बटा विद्युत क्षेत्र, या इसमें संबंध होता है। सिग्मा इक्वल टू जे अपॉन ई, सिग्मा इक्वल टू जे अपॉन ई होता है। प्रश्न नंबर 5 है कि ऐसे दो पदार्थों के नाम लिखिए जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है। ऐसे दो पदार्थों के नाम लिखिए जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है। तो ये अर्धचालक हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन का जब ताप बढ़ता है तो उनकी प्रतिरोधकता होती है उनकी घटती है, जर्मेनियम और सिलिकॉन की। प्रश्न नंबर 6 है कि लॉरेंज बल क्या है। लॉरेंज बल क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कहते हैं। F इज इक्वल टू होता है लॉरेंज बल, F इज इक्वल टू होता है QVV sin थीटा। अब प्रश्न नंबर 7 है कि एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होगा। तो इसका उत्तर एम्पियर का परिपथीय नियम हो जाएगा कि किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल वैद्युत धारा I का म्यू नॉट गुना होता है, जहां म्यू नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्र से गुजरने वाले कुल वैद्युत धारा I का म्यू नॉट गुना होता है, जहां म्यू नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। अब ये हो गया एम्पियर का परिपथीय नियम, समाकलन BDI इक्वल टू म्यू नॉट I। म्यू नॉट I हमारा परिपथीय नियम है, एम्पियर का परिपथीय नियम। आठवां प्रश्न है नति कोण से आप क्या समझते हैं। नति कोण या नमन कोण से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा नति कोण वह कोण है जो चुंबकीय याम्योत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BE की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बनता है। नति कोण वह कोण है जो चुंबकीय याम्योत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BE की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बनता है, वह नति कोण कहलाता है। प्रश्न नंबर 9 है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंज का नियम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंज का नियम क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। और प्रश्न नंबर 10 है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत क्या है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत क्या है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश से ही विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। प्रश्न नंबर 11 है कि किसी प्रकाशिक माध्यम की वोर विक्षेपण क्षमता का सूत्र लिखिए। तो किसी प्रकाशिक माध्यम की वोर विक्षेपण क्षमता का सूत्र लिखिए। तो वोर विक्षेपण क्षमता ओमेगा इक्वल टू होता है NB माइनस NR अपान NY माइनस 1। ओमेगा इक्वल टू होता है NB माइनस NR अपान NY माइनस 1। अब प्रश्न संख्या 12 है कि कला संबद्ध स्रोतों से आप क्या समझते हैं। कला संबद्ध स्रोतों से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ऐसे दो स्रोतों को जिनके बीच कलांतर सदैव नियत रहता है।
कलाशब्द स्रोत कहते हैं। ऐसे दो स्रोतों को जिनके बीच कालांतर सदैव नियत रहता है कलाशब्द स्रोत कहते हैं। प्रश्न का 13 है कि प्रकाश वैद्युत कार्यफलन से आप क्या समझते हैं। प्रकाश वैद्युत कार्यफलन से आप क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है। इसका उत्तर हो जाएगा वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहलाता है। मतलब कि वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहलाता है। W इक्वल टू होता है एच म्यू नॉट, W इक्वल टू होता है एच म्यू नॉट या W इक्वल टू SC अपॉन लैम्डा नॉट। प्रश्न का 14 है कि नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया में क्रांतिक द्रव्यमान से क्या तात्पर्य है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया में क्रांतिक द्रव्यमान से क्या तात्पर्य है। इसका उत्तर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया। नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया चालू रखने के लिए विखंडनीय पदार्थ का द्रव्यमान सदैव एक निश्चित द्रव्यमान से अधिक होना चाहिए। इस निश्चित द्रव्यमान को ही क्रांतिक द्रव्यमान कहते हैं। नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया चालू रखने के लिए विखंडनीय पदार्थ का द्रव्यमान सदैव एक निश्चित द्रव्यमान से अधिक होना चाहिए। इस निश्चित द्रव्यमान को ही क्रांतिक द्रव्यमान कहते हैं। प्रश्न संख्या 15 है कि नाभिकीय रिएक्टर में कैडमियम छड़ों का उपयोग क्यों होता है। इसका उत्तर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन क्रिया को नियंत्रित करने के लिए कैडमियम छड़ों का उपयोग होता है। प्रश्न संख्या 16 है कि ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंडों के नाम लिखिए। ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंडों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा चालन बैंड तथा संयोजी बैंड ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंड हैं। प्रश्न संख्या 17 है कि पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत से आप क्या समझते हैं। ये BVI क्वेश्चन है क्योंकि बार बार बोर्ड एग्जाम में आपके पूछा गया है। पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा पीएन संधि डायोड में या संधि डायोड में पीएन संधि के निकट दोनों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई स्वतंत्र आवेश वाहक उपलब्ध नहीं होता या नहीं होते हैं अवक्षय परत कहलाती है। पीएन संधि डायोड में पीएन संधि के निकट दोनों ओर के वह क्षेत्र जिसमें कोई स्वतंत्र आवेश वाहक उपलब्ध नहीं होते हैं अवक्षय परत कहलाती है। मतलब कि उसमें न कोटर होंगे और न ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वह अवक्षय परत कहलाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही मिलते हैं और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।